ओके। कुछ गीत जिंदगी के सुनाए हैं बज़्म में, कुछ फासले गमों के मिटाए हैं बज़्म में। माना कि हर किसी को उजाला न दे सके, हमने भी कुछ चिराग जलाए हैं बज़्म में। इस समय हमारे साथ मधु मंसूरी हसमुख हैं। बहुत ये संयोग की बात है, बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है ये झारखंड के लिए भी कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत दिनों के बाद झारखंड का कोई हस्ती साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ऐसी शख्सियत हमारे सामने है मंसूरी साहब। मंसूरी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत इसके लिए मुबारक कि आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। झारखंड सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा। पद्मश्री अवार्ड अपने आप में एक बहुत अनोखी चीज़ होती है और एक किसी विशेष क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। मंसूरी साहब, आपको बहुत साहित्य से लगाव है, खास करके ये झारखंड की संस्कृति, जंगल, पेड़, झरने, पहाड़, इसके ऊपर आपने जाने ने कितने गीत लिखे हैं और आप गाते भी हैं। तो ये गीत का सिलसिला कैसे आपके मन में जगा और आपने कहाँ से इन पेड़ों के ऊपर, ये जंगल, झरने, लहलहाते पेड़ और निर्झर पवन, जो पूरी जंगल को सन्नाटे को चीरती हुई जो हवा निकलती है और जो नदियाँ बहती है कलकल छलछल की आवाज़ से, उसके ऊपर आपका ध्यान कैसे गया और कब से आपने लिखना शुरू किया? देखिए, आपका प्रश्न अपने आप में बहुत पक्का है। जहाँ जन्म लिए हैं, जिस क्षेत्र में जन्म लिए हैं, वहाँ का तो वफादारी और वहाँ का तो याददाश्त और वहाँ का गुण अवगुण तो दिल में आ ही जाता है। ये यहाँ की जो पर्व त्योहार है, आदिवासियों का, हिंदू भाइयों का, उसमें गाने बजाने की प्रसंग बहुत है। शादी में गाने बजाने की बहुत सारा बात होती है। लोग गाते हैं, बजाते हैं। लड़का लड़की का शादी ब्याह तय होता है तो दोनों घर में गाना बजाना होता है। ये प्रभावित किया और यहाँ का करम, जितिया, सरहुल, तीज, होली, दिवाली हमको प्रभावित किया। और अगर आप कहें तो मेरे पिताजी एक अच्छे गायक थे नागपुरी भाषा के, पिताजी, उनसे भी हम बहुत बुनियादी प्रभावित उनसे हुआ और पर्व त्योहारों से हुआ। कहा जाता है कि होनहार बिरवान के चिकने होत पात है। इसका मतलब यह है कि आपका ये संसर्ग मिला, आपको अपने घर से मिला। आप जैसे आके आप बता रहे हैं कि आपके बाबूजी भी एक अच्छे झारखंड के गायक थे और ये झारखंड की प्रकृति से उन्हें भी जरूर प्रेम रहा होगा कि उनके बच्चे में आपके अंदर ये गुण आया। तो ये जो अवार्ड मिला से पद्मश्री अवार्ड, ये तो अपने आप में अनोखी है, बहुत बड़ा अवार्ड है और बहुत बड़ी ये एक ऐसी अवार्ड है जिसको सुनने के लिए, जब पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। एक बहुत निर्जन स्थान से, एक बहुत ही गांव शहर से दूर एक निर्जन स्थान, एक मैं जहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक जो गांव है, सिमलिया गांव है, ये बहुत ही बिल्कुल छटा निराली है। लंबे लंबे पेड़ में देख रहे हैं, घने घने पेड़ हरे पेड़ हैं। तो ये जो शिल्पी पहला जो आपको मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ कि आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया? ऐसे हमको पहले जो एक दो आदमी बोला कि लगता है इस बार आपको पद्मश्री का सम्मान मिलेगा और पार्टी देना होगा, ऐसा व्यंग किया। लेकिन उनके पास बोले कि हम लोग पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन लगता है, ऐसा बोला हंसी मजाक में। तो हमको भी यकीन हुआ कि हो भी सकता है, हमने ऐसा फील किया। हाँ, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिन सुबह पेपर आया तो मेरे बारे पूरा सभी पेपरों में तो लगा कि, यानी समाचार पत्र से मालूम हुआ? मालूम हुआ। अच्छा, सबसे पहले आपने गीत कौन सा लिखा था? गीत हमने बहुत सारा लिखा है, जिसमें माने क्रांतिकारी गीत, झारखंड आंदोलनकारी भी हम घोषित हैं आप लोग का देन से। तो झारखंड आंदोलनकारी गीत और सांस्कृतिक क्या नाम, यहाँ की सौंदर्य के बारे गीत और यहाँ के पर्व त्योहार के बारे में गीत बहुत 250 गीत करीब। झारखंड का कोड़ा, ये गीत तो पूरा यूट्यूब पर, पूरा इंडिया में छा गया। हाँ है, अपने एक
2 लाइन सिर्फ अगर सुनाते हैं। ये गीत हमने 1972 में लिखा था, स्वयं लिखा था। और यहाँ की जो जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत नदी नाला खान पियान, यहाँ के नाटे हुटे आदमी औरत हो या मर्द हो, यहाँ के भोले भाले लोग, यहाँ की जो जलप्रपात है, ये वो इन सारी चीज़ को समेट के हमने ये गीत लिखा था। और वाकई ये मैं ऐसा नहीं सोचा था कि ये दुनिया इतना में लोकप्रिय हो जाएगा। ये होगा। तो इससे क्या कहना चाहते हैं आप? झारखंड का कोड़ा, कोड़ा का मतलब कोड़ा लड़का लड़की नहीं, कोड़ा का मतलब होता है उरांव भाषा में, हाँ। उड़ुक भाषा में, जब एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए पलायन करने लगता है तो लोग बोलता है कोड़ा कमाए ना जाबे, माने बाहर कमाने के लिए मत जाना। तो ये गीत में क्या आपने गाया? बहुत सारी बात। 2 लाइन क्या हम सीखना चाहते? एक जवान लड़की अगर घर से रोटी के लिए पलायन करती है तो इससे भी बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। लड़का अगर रोजी रोजगार के लिए कहीं चला गया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जवान बेटी पलायन करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज एक लड़की चांदो नाम करके एक लड़की पलायन कर रही है और उसका चाहने वाला भी एक था, वो उसको रोक रहा है कि मत जाओ, इतना सुंदर राज, इतना हरा भरा, इतना बढ़िया त्योहार करम जितिया सरहूल कहाँ मिलेगा, इसलिए मत जाओ। कहीं भी जाओगे, बाहर जाओगे तो तुम अपने को परदेसी ही मानोगे और तुम्हारे बगैर यहाँ का सरहूल में, यहाँ के करम पूजा में अखड़ा सुना सा लगेगा, इसलिए तुम मत जाओ, इतना सुंदर राज। इसी बारे तो लेकिन वो बेचारी दुखिया मानी नहीं और रेलवे स्टेशन गई है। और जैसे रेल आया वैसे इसका जो चाहने वाला था वो रोक रहा है लेकिन मानी नहीं, और पौधान में जैसे पैर रखा चढ़ने के लिए वैसे इसके दिल में दर्द हुआ और गाया, चांदो रे चांदो रे चांदो रे, तो कोड़ा मैत जाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी, तो कोड़ा मैत जाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी, कतई दिन अलग डीडा जन्म ठाव छोड़ी, कोड़ा हरे कोड़ा मैत जाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी, तो कोड़ा मैत जाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी। वाह, बहुत खूब। और ये गीत को झारखंड का कोड़ा कोई गाया है ना कोई? इसको तो हम 1972 में लिखा था। मैं अपनी जिंदगी में इस गीत को नागपुर का कोड़ा कहिए या झारखंड नागपुर का कोड़ा, कोड़ा। मैं अपनी जिंदगी में इसको कम से कम 3000 बार गाया हूँ। अच्छा, ये गीत बहुत हमको पसंद है। तो इसको भी हम 1972 में लिखा था और लोग कहता है कि ये गीत सांस्कृतिक माहौल बनाया, एक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया। ये गीत बहुत यूट्यूब पर बहुत मशहूर है। इसको नागपुर का कोड़ा, नागपुर का कोड़ा, कोड़ा कोड़ा माने पलायन करना, हाँ, प्लान। और कोड़ा माने गोद, झारखंड की गोद, माँ की गोद, माँ कर कोड़ा, ऐसा है। नागपुर कर कोड़ा, ए नागपुर कर कोड़ा, नागपुर कर कोड़ा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर ले खोपा काशी फूल, डींडा समय झूला झूल लो, भर ले खोपा काशी फूल, डींडा समय झूला झूल लो, मन मजीरा झनक उठे, मधुगंधे धमकी उठे, कोयलिकारो कोयलिकारो देव नदी हलकी मलकी उलट पलट देखा रे देखा,
देखा रे देखा मुक्ति देवे सोबर नेखा देखा रे देखा हुडुरु दशम जोना घाग गाते चले प्रेम के राग जीरा घाघर कुड़ी तीरे जीरा घाघर कुड़ी तीरे बांस का कई मूड़ी चीरे दे तो गोया दे तो रानी एक जबान आज के पेरे में हेरा ढेरा कैल भेटा मुँह ये है बेरा नागपुर कर कोरा। बहुत अच्छे, क्या चित्रण किया गया है। लड़की जाती है कहाँ, जंगल नदी पहाड़, बहुत अच्छा आपने इस गीत में चित्रण किया है। बहुत काबिल तारीफ, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और निश्चित रूप से आप पद्मश्री के अवार्ड पाने के हकदार थे और ये गीत ने आपको पद्मश्री अवार्ड तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये कहेंगे कि मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूरी साहब, शुक्रिया।